प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म। गुण या गुणधर्म। पहला गुणधर्म है क्रमचय गुणधर्म। तो इसमें क्या होता है, ए इंटू बी और नॉट इक्वल बी इंटू। जैसे हम गुणा करते हैं, में सिंपल गुणा करते हैं, 5 इंटू 4 बराबर 20 और 4 इंटू 5 बराबर 20। दोनों बात सेम है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में दोनों के मान बराबर अपवाद स्वरूप बराबर हो सकते हैं किसी में, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में 99% में क्या है, दोनों अलग अलग आते हैं। जैसे किसी मान लीजिए मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 इंटू 1 और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 इंटू 3। अब ए बी का गुणा करेंगे तो ये दोनों समान है कि मैट्रिक्स ए में कॉलम, मैट्रिक्स बी में रो, दोनों समान है तो गुणा हो जाएगा। आंसर प्राप्त होगा तो मैट्रिक्स ए में तो रो और मैट्रिक्स बी में कॉलम। 3 इंटू 3 का आ गया। अब इसी को मैं उल्टा करूँ, बी इंटू ए, तो बी इंटू ए में पहले क्या देखना पड़ेगा, शर्त क्या होती है गुणा की। पहले में तो क्या होता, इसको लिखूँगा तो ये हो जाएगा, बी का क्रम हो गया अब क्या 1 इंटू 3 और ए का क्रम हो गया 3 इंटू 1। अब इसमें क्या फर्स्ट मैट्रिक्स ये हो गई, बी मैट्रिक्स क्या हो गई फर्स्ट, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होता है कदे कॉलम और सेकंड का रो, तो ये दोनों समान है, 3 3 तो गुणा होगा। अब जो आंसर आएगा तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 1। अब यहाँ पर तो एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 3 इंटू 3 की, यहाँ पर 1 इंटू 1 की आ रही, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी नॉट इक्वल बी ए। यहाँ तो ऑर्डर ही चेंज हो गई, यहाँ पर तो 3 इंटू 3 की प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 1 इंटू 1 की प्राप्त हो रही है। तो हमारे को ये नियम बोलता है कि मैट्रिक्स ए बी का गुणा नॉट इक्वल बराबर होता है बी ए। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसने, यदि मैट्रिक्स ए बराबर और मैट्रिक्स बी बराबर है तो सिद्ध कीजिए ए बी नॉट इक्वल बी है। तो सबसे पहले ए बराबर मान रखा 1 2 3 4, बी बराबर देगा 3 1 2 और 4। अब वही मान के ये मान मैंने वापस क्यों रखा है कि क्वेश्चन आएगा पेपर में और हमें क्या आंसर सोल्व करना है, तो ये एक बार संख्या लिखनी पड़ती है। और लिखने के बाद लिख लिया नहीं 10 संख्या देख के, और इसमें गलती नहीं तो आगे पूरा क्वेश्चन सही होता है। और यहाँ पर ही गलती हो जाती है, फिर कितना ही आगे सही करो, वो गलत है तो गलत है। अब क्या ए बी, तो ए मैट्रिक्स हो गई, बी मैट्रिक्स हो गई। अब ए बी का गुणा करते हैं मैट्रिक्स में, तो इसका क्या कहते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर फर्स्ट को सेकंड से, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से गुणा तो 8, फिर सेकंड को रो को फर्स्ट कॉलम से 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 4 को 1 से गुणा तो 4, फिर सेकंड कॉलम से 3 को 2 से गुणा तो 6, 4 को 4 से गुणा तो 16। देखिए 3 और 2 5, 2 और 8 10, 9 और 4 13, 16 और 6 22। उसके बाद में मुझे बी ए, तो मैट्रिक्स हो गई बी और मैट्रिक्स हो गई ए। 3 को अब इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा किया तो 3 को 1 से गुणा 3, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 2 को 4 से गुणा तो 8, फिर फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, फिर सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 4 को 4 से गुणा तो 16, 9 6 और 3 9, 8 और 6 14, 12 1 13, 16 और 2 18। तो इसमें आपने क्या किया था, गुणा किया, तो ए तो हो गया ए बी बराबर हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है और जबकि बी ए प्राप्त हो रही है, दोनों मान
अलग अलग आ रहे तो नॉट इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल बी, इतनी सीधा। अब यहाँ पर तो कह रहे हैं दोनों मैट्रिक्स समान दिखे, ए भी 2 × 2 की थी, बी भी 2 × 2 की, फिर भी यहाँ पर आंसर ये आ रहा है और यहाँ पर आंसर है, दोनों अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। ये जो मैं पेंसिल से कर रहा हूँ ना, ये ओनली समझाने के लिए। एग्जाम में करोगे तो पेंसिल से करके बाद में रबड़ से मिटा देना, या पेन से भी ये सब मत किया करो। कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे मैंने जो समझा, मैं तो यहाँ समझाता हूँ, वो भी क्वेश्चन सोल्व करते तो उसमें ऐसे ही करते, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये ओनली समझाने के लिए बताऊँगा तो तुम्हारे को आसानी से समझ में आ जाए, ना कि क्या तुम्हारे को ये एग्जाम में से गोल लेकर के आने। तुम्हारे को डायरेक्ट जो मैंने पेन से लिख रखा है उतना ही लिखना है, ना उससे ज़्यादा लिखना है ना उससे कम लिखना है। तो इस बात का ध्यान रखना। जिनमें कभी कभी किसी ने आंसर तो वो कहता है इस यहाँ पर करके इसको गुणा करेगा इससे, तो वो तुम्हें क्या तुम्हारे को समझ में आ जाए इसलिए बताता हूँ, ना कि एग्जाम में तुम्हारे को ऐसा ही लिख के आना है।